नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान और सिंध सूबों में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ लंदन में एहतजाज और पाकिस्तान के साबिक पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को लेकर मचे सियासी हंगामे पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के दीगर शोबों की हफ्ते भर की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लंदन में जिलावतन लीडरों ने कहा, इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना बलूचिस्तान। पार्टी फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरसे इमरान खान। और लापता सिंधियों की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज रहे मुतासरा खानदान। सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे बलूचिस्तान और सिंध सूबे के जिलावतन लीडरों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बरादरी से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों और आज़ादी की मांग करने वाली महकूम कौमों की नस्ल कुशी को रोकने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसी ISI और फ्रंटियर कोर ने अपने जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बर्बरियत यानी बेगुनाह बलोचों की अगवाकारी और माबराए अदालत कत्ल की सारी हदें अबूर कर दी हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ मुल्क गिर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ये एहतजाजी मुजाहिरे बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM की जानिब से किए गए और लंदन में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान के ज़ियारत शहर में 9 बेगुनाह लापता बलोचों को दहशतगर्द बताकर बेईमाना तरीके से कत्ल किए जाने के इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ किए गए। पाकिस्तान में बलोच मिसिंग पर्सन्स, बलोचिस्तान की आज़ादी की एक मूवमेंट चल रही है जिसके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। ख़ास तौर पे अभी बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत से दर्जनों लोग उठा के ले गई थी पाकिस्तान की आर्मी और उनकी अब लाशें मिल रही हैं लगातार। तो उसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन। बरतानिया की राजधानी लंदन में बलोच नेशनल मूवमेंट की कॉल पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान ने भी हिस्सा लेकर बलोचों के साथ यकजहती का भरपूर इजहार किया। लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज में शामिल वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन लीडरों ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए जारी तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जब्र और गैर इंसानी हरबे बलूचिस्तान में बगावत की आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। लिहाजा बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी और बलोचों की नस्ल कुशी को रोकने के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए। Pakistan is committing crimes against humanity. It is the day will come when Pakistan will be tried for its crimes, and we want to tell the international community that that day should come sooner rather than later to save and protect Baloch people from the genocide and abduction and killing and destruction of Baloch people.
برطانیہ کی راجدھانی لندن میں سراپا احتجاج جلا وطن بلوچ اور پشتون لیڈروں نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والے عالمی اداروں سے کہا کہ پاکستان میں اپنے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ اور آزادی کے لیے آواز اٹھانے والی محکوم قوموں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی سازشوں کی انتہا ہو گئی ہے۔ ان سازشوں کے تحت پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں ایک طرف بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ صوبوں میں بے گناہ لوگوں کو اغوا کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک رہی ہے، دوسری طرف پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے بیرونی ملکوں میں آواز اٹھانے والے جلا وطن لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو خوف و ہراساں کر رہی ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال لندن میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے BNM کے کارکنوں کو دی گئی دھمکیوں سے سامنے آئی۔ By standing here, we want to tell the international community that the Baloch people, the Sindhi people, they are witnessing one of the worst genocides in their history, national history. It is your duty to stop it. پاکستان میں ہر حکومت پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کے دستور اور موجودہ دور میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے تو بلوچستان میں فوجی ظلم و زیادتیوں پر پوری طرح خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے جلا وطن بلوچ اور سیاسی لیڈران کو پاکستان میں اپنی قوموں کی نسل کشی کے لیے بڑھتی فوجی بربریت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگانی پڑ رہی ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے جلا وطن سیاسی لیڈران دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والے عالمی اداروں اور مہذب ممالک سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار پاکستانی مظالم پر وہ خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں۔ اب بات پاکستان میں حکومتی بدعنوانیوں کے دستور کی۔ اس دستور کو توڑنے اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے سبز باغ دکھا کر آرمی اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں عام انتخابات میں ریکارڈ توڑ چناوی دھاندلیاں کیں اور پاکستان میں پہلی بار اپنے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو مسلط کیا۔ لیکن عمران خان کے ساتھ اختلافات بڑھنے پر آرمی اسٹیبلشمنٹ نے چند مہینے پہلے ان کی حکومت کو برطرف کروا دیا اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کو فارن فنڈنگ، منی لانڈرنگ اور کرپشنز کے مقدمات میں قصوروار ٹھہرا کر پابندی لگانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ریڈ زون میں یا ان فرنٹ آف دی آفس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جس کی نہ اجازت ہے ایڈونچر کیا تو اس کو پوری طاقت سے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں گے بھی۔ جو رپورٹس ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق یہ وہاں پہ آ کے وائلنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج کی کال پر سیاسی ہنگامہ آرائی اور تشدد کے خدشات ہی ظاہر نہیں کیے، بلکہ پارلیمنٹ اور اس کے آس پاس کے تمام حساس علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کر کے پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا۔ تاہم عمران خان کی پارٹی PTI کے درجنوں لیڈران اور سینکڑوں سیاسی کارکنان پولیس کو دھمکیاں دیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے پاکستان کی چیف الیکشن کمشنر سے فی الفور استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ الیکشن ہم یہاں کھڑے ہیں پورامن کسی کے پاس ویپن نہیں ہے، کسی کے پاس چھوٹی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، پتھر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ آ کے یادداشت دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ ناپاک ہیں، آپ سے پاک کرنا ملک کو ضروری ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ آرٹیکل 15 آئین کا پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ یہ آج انہوں نے سارے جو شہریوں کو یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پورا اسلام آباد اس وقت محصور کر دیا۔ ہم چھینک بھی مارے تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اسلام آباد بند کرتے تو اس کے باپ کا ملک ہے یہ۔
पाकिस्तान की साबिका हुक्मरान जमात पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की असल वजह रही फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को ममनुआ फॉरेन फंडिंग छुपाने और झूठे हलफनामे जमा करने के मामले में न सिर्फ बराह रास्त कसूरवार ठहराया बल्कि शो कॉज नोटिस तक जारी कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियासत मदीना और करप्शन फी निजाम के सियासी बयानिए की पोल खोल दी। इमरान खान का ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में कोई अब एम्बिग्विटी बाकी नहीं है, कोई इफ एंड बट्स इस केस में बाकी नहीं है। आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक शख्स जो कि एक चीज डिक्लेयर कर रहा है दूसरी चीज डिक्लेयर नहीं कर रहा, और ये नहीं कोई एक कंपनी रह गई, 13 कंपनीज आपने डिक्लेयर नहीं की। पाकिस्तान का कानून कहता था कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, एक कंपनी से आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हो। इन्होंने नोइंगली विलिंगली एक्सेप्ट की 351 कंपनियों से फॉरेन फंडिंग। एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और उसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बानी रुकून अकबर एस बाबर ने ही 2014 में फॉरेन फंडिंग केस दायर किया था, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की 2018 में हुकूमत बनने के बाद मुंतखब किए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर 8 बरसों से जेरे इल्तिवा पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में टाल मटोल करते रहे। लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के तख्ता पलट के बाद चंद महीने पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत बनी, लिहाजा हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम में शामिल दर्जन भर सियासी जमातों के मुसलसल बढ़ते दबाव के चलते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 अगस्त को फैसला सुना दिया। ये अकबर एस बाबर साहब अपनी पिटिशन लेकर इलेक्शन कमीशन गए थे और इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की जो पिटिशन है उसके अगेंस्ट पीटीआई से वो तमाम सबूत मांगे जो वो जवाब दे सकते थे, लेकिन वो उन्होंने किसी किस्म का जवाब 8 साल गुजर जाने के बावजूद नहीं दिया, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया और उन तमाम रिकॉर्ड को पेश करने के बाद उन्होंने 8 साल बाद एक तफसीली फ़ैसला दिया और उस तफसीली फ़ैसले की जो कानूनी तरीक़ाकार है उसमें जो रिपोर्ट है, जब ऐसा मटीरियल आ जाए जो काफ़ी हो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, तो हुकूमत जो होती है वो आइन और कानून के मुताबिक उस पर एक्ट करने की पाबंद होती है। ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला हुआ है। लोगों की बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अपनी मुंतखब हुकूमत के खात्मे के पीछे अमेरिका की साजिश और उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को मुर्दे इल्जाम ठहराते आ रहे हैं। इसी हिकमत अमली के तहत इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को लेकर अपनी पार्टी पीटीआई के कारकुनों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करने की कॉल दी और बाद में पीटीआई के पार्टी कारकुनों की एहतजाजी रैलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। हस्बे आदत इमरान खान इस खिताब के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फॉरेन फंडिंग में सुनाए गए फैसले को शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की साजिश का हिस्सा बताते रहे। लेकिन पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबिना ने
इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस में फैसले की बिना पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI पर पाबंदी नाफिज करवाने के फैसले को मंजूरी दे दी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान करके इमरान खान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है लापता सिंधी कारकुनों की रिहाई के लिए मुतासरा खानदानों की चीखू पुकार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हंगामी दौरा करके तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर इमदाद पहुंचाने के अहकाम दिए, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकाम के बावजूद बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा बेशतर खानदान हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद न पहुंचाने की शिकायत करते रहे। सरकारी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों की वजह से सैकड़ों देहात बह गए और हजारों खानदानों के घर बार उजड़ गए। बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से करोड़ों अरबों रुपयों के माली नुकसानात के अलावा तकरीबन 200 अफराद जामक होने की तस्दीक की गई, लेकिन जानकारों के मुताबिक बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का राबिता मुनक़ता होने की वजह से अभी जान और माल के नुकसानात का तखमीना लगाना नामुमकिन है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के हाफिजाबाद शहर के पास अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर 3 अफराद जाँ बहक और 1.5 दर्जन से ज्यादा जख्मी होने की तस्दीक की गई। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बताया कि ये दर्दनाक हादसा मुसाफिरों से भरी एक बस, कार, मिनी ट्रक और डंपर के आपस में टकराने की वजह से पेश आया। तेज रफ्तारी के सबब हादसे के शिकार लोगों की लाशों और जख्मियों को सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में जेर इलाज शदीद तौर पर जख्मी कई मुसाफिरों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई। पाकिस्तान में पब्लिक एंड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से पहिया जाम हड़ताल की वजह से हालात बेहद संगीन हो गए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट की गैर मियादी हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निजी ट्रांसपोर्ट यूनियन के अहदेदारान ने धमकी दी कि जब तक हुकूमत टोकन और इनकम टैक्सों में किए गए भारी इजाफे और डीजल की कीमतें कमी नहीं करेगी, उस वक्त तक वो एहतजाज का रास्ता तरक नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में सबसे बड़ी सब्जी मंडी बारिशों के बाद कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। मंडी में जगह जगह गले सड़े फल और सब्जियों के ढेर लग चुके हैं। मंडी में सीवरेज के बदबूदार पानी और कीचड़ की भरमार की वजह से लोगों का चलना फिरना तो दूर, सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। नतीजतन कराची मंडी के ताजिरों ने कारोबार पूरी तरह ठप होने पर गमो गुस्से का इजहार किया। कारोबारियों ने मंडी की बदहाली के लिए मकामी इंतजामिया के लापरवाह रवैये को कसूरवार ठहराया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर का और जायजा लेते हैं जबरन अगवाकारी के शिकार लापता सिंधी कारकुनों की बाजियाबी के लिए मचे हाहाकार का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल हैदराबाद प्रेस क्लब पर वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध की जानिब से लापता सिंधी कारकुनों की बाजियाबी के लिए किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहिरों में लापता सिंधियों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर की पुरजोर मजम्मत की। दिलों में बगावत का जज्बा और जुबान पर इनकलाबी नारे। हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज सिंधी कारकुनों का ये जम्मे गफीर सबूत है पाकिस्तानी रियासत की तानाशाही और सिंध दुश्मन पॉलिसियों को लेकर सिंधी कौम में बेइत्मीनानी की जोर पकड़ती लहर का। ये एहतजाज वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के बैनर तले सिंधी अदीब ताज जोयो की सरबराही में किया गया। इस एहतजाज के जरिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवा किए गए सिंधी सियासी कारकुनों और बेगुनाह सिंधियों को फिलफौर बाजियाब करने का मुतालबा किया गया।
लापता नहीं हुआ, रियासत ने मेरे बेटे को उठाया है। 10 साल हो गए, कोई अता पता नहीं है मेरा बेटा किस हाल में है। 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। ये मेरी यही अपील है, मेरे बेटे का क्या कसूर है, किसी तंजीम में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है मेरा बेटा। जीटियाँ भी हो चुकी हैं, वो भी उन्होंने भी यही बोला भी आपका बेटा किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है। जब किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है, मेरे बेटे को क्यों नहीं छोड़ते? क्या कसूर है मेरे बेटे का? अदालतों में भी कोई फैसला नहीं हो रहा। अदालतों ने भी फैसला, बेटा मेरा मिला नहीं है तो मेरा केस ख़त्म कर दिया गया। जज ने भी बोला था आपका बेटा मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। देर क्या है, उन्होंने केस ही ख़त्म कर दिया, उम्मीद ही हमारी ख़त्म कर दी उन्होंने। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे में जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाक़यात को लेकर गमो गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार करना लाजमी है। इसी गमो गुस्से का इजहार करने के लिए सिंध स्टूडेंट्स काउंसिल के बैनर तले कराची में भी एहतजाजी मार्च किया गया। इस एहतजाजी मार्च में शामिल लापता सिंधियों के अहलो अयाल यानी खवातीन और बच्चे अपने हाथों में पोस्टर्स व बैनर उठाए आलमी बिरादरी को पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जब्र को बंद कराने की गुहार लगाते रहे, क्योंकि बरसों से लापता सिंधी अफराद के लवाहिकीन और वालदैन को ये तक नहीं मालूम कि उनके प्यारे कहाँ हैं और वो बगैर किसी जुर्म के अपने ही मुल्क पाकिस्तान में खुफिया अजियत खानों में कैद हैं। मुतासिरा खानदानों और इंसानी हुकूक इदारों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां सिंध सूबे में आज़ादी की पुरअमन सियासी तहरीक को सबोताज करने वाले सिंधी कारकुनों को खामोश करने के लिए गैर इंसानी हरबे इख्तियार कर रही है। हमारे लोगों को उठा के लेके जाते हो, टार्चर सेलों में रखते हो। ये साल जो गुजर जाते हैं, ये दिन गुजर जाती है, खुशियाँ आती है, हम हर चीज़ से महरूम हैं। खुदा रहा, खुदा का खौफ खाएं हमारे लोगों के ऊपर। अगर कोई जुर्म है, अगर कोई एलिगेशन है तो उन्हें लाएं, कोर्टों में पेश करें। अगर वो बेकसूर है तो उन्हें इस तरह पाबंद सरासर ना रखें, उन्हें रिहा करें। शिद्दत पसंदों व दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सिंध सूबे के कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल कर रही है, लेकिन सिंधी कौम परस्त जमातें और अलहदगी पसंद तंजीमें अपनी पुरअमन सरजमीन और वसाइल पर पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के बढ़ते कब्जे की पुरजोर मुखालफत कर रही हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने इस मुखालफत को दबाने के लिए बलोचों की तरह अब सिंधी कारकुनों को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करना तेज कर दिया है। लेकिन सिंधी कौम परस्त जमातों ने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की इन घिनौनी साजिशों के खिलाफ सकरंद कस्बे में भी एहतजाजी रैलियां निकाली। इन रैलियों में शामिल सिंधी लीडरान ने पाकिस्तान में कानून के मुहाफिजों की जानिब से सिंध सूबे में जुल्म ज्यादतियों में होशरुबा इजाफे पर गहरी तशवीश जाहिर की। जब हम किसी मुल्क का जिक्र करते हैं तो हर मुल्क का एक आइन होता है, एक कानून होता है कि जी इस मुल्क को किस तरह चलाया जाएगा, उस मुल्क में क्या कायदे कानून होंगे। तो ये जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ का भी एक आइन है, यहाँ के भी कवानीन हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जिन इदारों के ज़िम्मे इन कवानीन पर, इन आइन पर अमल दरामद कराना है, वही इस आइन को पामाल कर रहे हैं, लोगों को उनके आइनी हक से महरूम कर रहे हैं, लोगों को जबरी गुमशुदा कर रहे हैं, लोगों को जो है वो उनके घरों से जबरन अगवा कर रहे हैं, उनके घरों में दाखिल होते हैं, यानी कि वो गैर आइनी काम करते हैं। उनको बग़ैर ये बताए कि उन पे इल्ज़ाम क्या है, उनको ले जाते हैं, ये गैर आइनी काम करते हैं। पाकिस्तान में सिंधी कौम पर बढ़ते रियासती जुल्म जब्र को लेकर सिंध सूबे में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आए रोज एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं।
बैरूनी मुल्कों में सरापा एहतजाज सिंधी सियासी जमातों और अलहदगी पसंद तंजीमों के जिला वतन लीडरान आलमी बिरादरी से अपने शहरियों पर रियासती दहशतगर्दी का कहर बर्पा करने वाले पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। अलहदगी और बदअमनी की लहर की वजह से सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। ताहम पाकिस्तान के नाम निहाद हुक्मरान अपने ही शहरियों के बुनियादी और इंसानी हुकूक गस्ब करने से बाज नहीं आ रहे। इस रियासती जुल्म जब्र और नाइंसाफी के चलते पाकिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात पैदा होने के इम्कानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।